डू यू नो आप अपनी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो जस्ट बाय फिक्सिंग योर डाइट एंड योर स्लीप। एंड इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो भाई, अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, यू शुड इंप्रूव योर डाइट एंड स्लीप, आपका लगने लगेगा। अगर आपको फोकस करने में इशू हो रहा है, यू शुड इंप्रूव योर डाइट एंड स्लीप। अगर आपको हाइट बढ़ानी है, यू शुड इंप्रूव योर डाइट एंड स्लीप। अगर आपके हेयर लॉस हो रहा है, यू शुड इंप्रूव योर डाइट एंड स्लीप। तो 90% ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स में हमारी डाइट एंड स्लीप, ये दो एक ऐसी चीज है जो कि हमारी कोई भी 90% प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकती हैं। अगर आपको फाइनेंशियल इशू है तो वो रिजॉल्व नहीं कर पाएंगी, बट आपका अगर काम करने में मन नहीं लग रहा है तो उसे रिजॉल्व कर देगी, जिससे आप पैसे कमा सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन इंप्रूव योर डाइट फर्स्ट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्लीप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, यू नो। तो डाइट को इंप्रूव करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि हम जो भी चीज खाते हैं उसमें क्या होता है एंड कैसे वो हमारे शरीर के अंदर ब्रेक होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो हम जो भी चीजें खाते हैं उसमें ये दो चीजें होती हैं, एक मैक्रोज एक माइक्रोज, ठीक है ना। तो मैक्रोज में आ जाते हैं जैसे अपना प्रोटीन, फाइबर एंड कार्ब्स, ठीक है। एंड माइक्रोज में आ जाते हैं ये हमारे जो अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं, जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं माइक्रोज में, ठीक है। तो अब ये दो चीज हो गई। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स के बारे में। देखो भाई, हमें तीनों चीजों की नीड रहती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि कार्ब्स जरूरी नहीं होते या फैट्स जरूरी नहीं होते, तो भाई जरूरी होते हैं, सब चीज जरूरी होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताता हूँ कार्ब्स के बारे में। देखो भाई, कार्ब्स से हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है टू डू एनी वर्क, ठीक है ना। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज वगैरह होता है वो कार्ब्स की वजह से जाता है, एंड जो भी हमारी बॉडी में एनर्जी होती है ना, वो कार्ब्स के थ्रू आती है ना। सेकंड, प्रोटीन। प्रोटीन हमारी जो मसल्स होती हैं, जो माइंड होता है, उसको रिपेयर करने में, उन चीजों में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे जो मसल्स हैं वो फटीग हो गई तो वहां की मसल्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन का यूज होता है, ठीक है। एंड थर्ड है फैट। फैट सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखो भाई, फैट को सुनकर लोग ये समझते हैं फैट मतलब जो हमारा फैट होता है वो बढ़ जाएगा, तो फैट नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई। फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे हार्मोन, जितने भी हार्मोन प्रोडक्शन होती है ना, उसके लिए हमारा फैट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे ब्रेन के लिए फैट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये तीन चीजें हो गई, ठीक है ना। तो हमें इन तीनों को एक बैलेंस तरीके से खाना पड़ता है, एंड उसी को बोलते हैं बैलेंस्ड मील, ठीक है। अब बैलेंस मील पे आने से पहले मैं आपको समझाता हूँ मैक्रोज वगैरह होते हैं, उनका क्या काम होता है। जैसे ये होते हैं विटामिन, मिनरल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर एक चीज पर काम करते हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, वो हमारी आंखों के लिए होता है, आई एम नॉट श्योर बट शायद आंखों के लिए होता है ना। फिर विटामिन D3 हो गया, उससे हमारी ब्रेन हेल्थ वगैरह अच्छी रहती है। देन क्रिएटिन हो गया, है ना। क्रिएटिन क्या करता है, हमारी बॉडी में वाटर होल्ड करवाता है, हमारी मसल्स को वाटर प्रोवाइड कराता है, जिससे कि रिकवरी फास्ट हो जाती है एंड हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब भाई, हम कुछ भी खा रहे हैं ना, उस फूड में ये सारी चीजें होना जरूरी होता है, जिससे कि हम अपनी डेली लाइफ में एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके, ठीक है। तो डाइट को इंप्रूव करने के लिए देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि एक बार आप जाके ब्लड टेस्ट करा लो अपना, ठीक है ना। बिकॉज एक बार आप ब्लड टेस्ट करा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में कमी किस चीज की है। तो आप उन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। सब जैसे कि आपकी बॉडी में मान लो विटामिन ए की कमी है ना, तो आप विटामिन ए के जो सोर्सेज होते हैं, जैसे कैरेट वगैरह हो गया, उसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। एंड विटामिन D3 की कमी है तो आप सनलाइट ज्यादा ले सकते हो, एंड अगर वो नहीं ले सकते तो आप सप्लीमेंटेशन वगैरह कर सकते हो, है ना। अब उसके बाद बात करते हैं हम जो डे टू डे खाते हैं उसमें क्या रेशियो, कैसे एक बैलेंस मील होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, हमारी जो इंडियन डाइट है वो फुल ऑफ कार्ब्स होती है, तो आपको कार्ब्स के बारे में यहाँ पर सोचने की ज्यादा नीड नहीं रहेगी। बिकॉज हमारी जो डाइट है उसका सोर्स मतलब सबसे पहले हम क्या लेते हैं, वीट है ना, ग्रेन्स हो गई। हम ज्यादातर ग्रेन्स ही कंज्यूम करते हैं, जैसे कि वीट हो गया, उसके बाद राइस हो गया। मोस्टली हमारी डाइट में यही होता है, तो हमें कार्ब्स की ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड आता है हमारा फैट। देखो, फैट के लिए यू कैन टेक, जैसे बहुत सारे लोग सीड्स लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, घी ले सकते हो। ये तीन चीजें बेस्ट सोर्स है फैट के लिए, एंड ये इनमें से आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप 2-3 चीजें भी इंक्लूड कर सकते हो। ये इट्स अप टू यू, जब तक आपके फैट्स पूरे नहीं हो रहे हैं ना। आप फैट्स के लिए इन तीनों में से एक चीज ले सकते हो। प्लस कार्ब्स के लिए आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सबसे ज्यादा सोचना है प्रोटीन के बारे में, ठीक है ना। आप जो भी मील ले रहे हो उसमें आपके प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू कार्ब्स एंड फैट्स। उससे आपका एक बैलेंस्ड मील बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कैलोरीज भी काउंट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इफ यू आर बिगिनर, इफ यू आर इंटरमीडिएट और एडवांस, या फिर आपका प्रॉपर गोल बॉडी बिल्डिंग वगैरह है, तो आपको कैलोरी काउंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको बस अपनी डाइट में प्रोटीन का सोर्सेज ज्यादा ऐड करने चाहिए, जिससे कि फिर आपको ज्यादा उसकी टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा कि कैलोरीज भी कैसे वगैरह काउंट करनी है, वो सारी चीज, ठीक है। अब देखो, जैसे आप 3 मील ले रहे हो दिन की, है ना, तो 3 मील में जैसे सुबह आप दाल चावल खाते हो, ठीक है ना। तो दाल चावल में आप दही ऐड कर सकते हो फॉर प्रोटीन, है ना। देन दूध ऐड कर सकते हो, देन आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। इफ यू कैन ईट एग्स एज वेल, यू कैन, इफ यू आर ए नॉन वेजिटेरियन देन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस यू कैन चूज एंड ईट इन योर डे, ओके। तो आपको अपनी जो मील होती है ना उसमें मोस्टली प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा रखनी है, जिससे कि आपका लाइक डाइट ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम अब मैक्रोस कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ चलो ठीक है, प्रोटीन में ज्यादा रख लूंगा, लेकिन
कितना कैलोरीज है या वो सारी चीजें। अब ये आपके गोल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब आपका अगर गोल है फैट लॉस, है ना, एंड आप या फिर गोल है आपका कि आपको वेट गेन करना है, तो इन दोनों के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट एंड कैलोरी सरप्लस समझना पड़ेगा। अब देखो भाई, एक चीज को जैसे भाई एक गाड़ी होती है ना, तो पहले जो बाइक्स आती थी ना उनमें चौक का सिस्टम होता था। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसा होता था। तो क्या होता था कि बाइक में हम जैसे पेट्रोल डलवाते थे, तो जितनी नीड होती थी बाइक उतनी पेट्रोल तो लेती थी भाई। कुछ पेट्रोल को वो स्टोर करके रख लेती थी, जिससे कि कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो वो लोग चौक लगा के उस बाइक को थोड़ा आगे तक चला सके, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट होता था पहले चौक का बाइक्स में, अब तो शायद नहीं होता। सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस लाइक दिस, बट अगर आपका कोई भी डाउट हो मनी मेकिंग से रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड या फिर स्किल बिल्डिंग से रिलेटेड, आप मेरे साथ एक 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो, जहां पर मैं पर्सनली आपके सारे डाउट सुनूंगा एंड उन्हें रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। बाकी मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया जो कि फ्री है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। मैं वंस इन अ वीक ऑनलाइन आता हूं एंड मैं ट्राई करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की वहां पर रिप्लाई कर सकूं एंड हेल्प कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ऐसे ही आप मेरे से प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखिए। थैंक यू, बाय बाय। एंड यही कंसेप्ट हमारी बॉडी भी यूज करती है कि जैसे हम इसे फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या करती है, उसे स्टोर करके रख लेती है, जिससे कि ऐसा लगता है किसी सिचुएशन में या फिर आगे चल के उस खाने की या फिर उस एनर्जी की नीड रहे, है ना, तो वहां हम यूज कर सकें। तो वो क्या होती है, वो स्टोर हो जाता है। देखो जैसे आपके इधर शोल्डर्स में, मोस्टली आपके बेली में, ठीक है ना, वो एज ए फैट स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। वो फैट एंड जो हम खाते हैं फैट, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, इनका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। ये जो हमारी बॉडी फैट होता है, इसका कैलोरीज से लेना देना होता है। तो जो कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं, बॉडी को जितना यूज करना होता है उतना यूज करती है, बाकी की वो स्टोर करके रख देती है, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट होता है। अब हमारे क्या होता है, अब एक इंसान की एक कोई मेंटेनेंस कैलोरी होगी, ठीक है ना, कि इतनी कैलोरी ये खा रहा है एंड इतनी ही इसकी बॉडी मतलब एनर्जी को यूज कर ले रही है, ठीक है ना। तो जैसे बहुत सारे लोगों की 2000 मेंटेनेंस होती है, तो 2000 कैलोरी वो खाएगा तो 2000 बॉडी यूज कर लेगी, तो कुछ बचेगा नहीं, जीरो रहेगा। तो उसका ना तो वेट गेन होगा क्योंकि भाई उसने स्टोर ही नहीं करा बॉडी ने, ठीक है ना वेट लॉस होगा क्योंकि उसने बॉडी ने अलग से जो स्टोर्ड था पहले से उसे यूज करा, ठीक है ना। अब अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बॉडी में पहले से स्टोर्ड है एनर्जी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एनर्जी कम देनी है। जैसे आप 2000 कैलोरीज दे रहे हो तो आपको एनर्जी देनी है 1800, तो वो जो 200 कैलोरीज होगी वो बॉडी को तो करनी है ना यूज, बॉडी को तो चाहिए 200 कैलोरी, तो वो क्या करेगी, जो स्टोर्ड है आपकी बॉडी में वहां से ले लेगी 200 कैलोरी, भाई 200 कैलोरी दे दो, फिर वो वहां से अपनी एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर देगी, ठीक है ना। एंड यही हम लॉन्ग टर्म तक करते जाएंगे, तो धीरे धीरे 200 करके हमारी बॉडी क्या करेगी, ये जितना भी हमारा स्टोर्ड फैट वगैरह होगा वो सारा रिड्यूस कर देगी, ठीक है। एंड अगर हमें वेट गेन करना होगा तो हम 200-400 एक्स्ट्रा खाएंगे, तो वो उसे स्टोर करती जाएगी, देन वो हमारा वेट गेन हो जाता है, ठीक है। ये सीधा सा कंसेप्ट होता है। तो अब आपको भाई करना क्या है, आपको सबसे पहले ChatGPT पर जाना है एंड उससे बोलना है कि हेल्प मी फाइंड आउट माय मेंटेनेंस कैलोरीज, ठीक है ना। तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, देन उस क्वेश्चंस के आप आंसर्स कर देना, वो आपको आपकी एक मेंटेनेंस कैलोरी बता देगा, अप्रोक्स आपकी ये मेंटेनेंस कैलोरीज है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेंटेनेंस से कम खाना है, ठीक है ना। तो आप 3 बार मील लेते हो, ठीक है, तो आप ChatGPT को ही बता दोगे कि भाई मैं 3 टाइम मील लेता हूं, ठीक है ना, ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है, मेरे को क्या करना है, फैट लॉस करना है, तो मैं इससे 200-400 कैलोरी कम खाऊंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए 3 टाइम का मैं ये फूड सोर्सेज हैं जो कि मैं खा सकता हूं। जैसे आपके पास अगर वे प्रोटीन है तो आप बता दो, मैं वे ले सकता हूं फॉर प्रोटीन, एग्स ले सकता हूं, पनीर ले सकता हूं, दूध ले सकता हूं, कर्ड ले सकता हूं, घी ले सकता हूं, जो भी कुछ है आपके पास जो आप खा सकते हो वो सारी चीजें उसे बता दो। उसे गैस मत करने देना, है ना। अगर आप उससे बोलोगे कि तू मेरे को बता, वो तो अपने अकॉर्डिंग जो भी जनरलाइज चीज है वो बता देगा, लेकिन आपको बताना है कि भाई जैसे आपके घर पे भाई डेली रोटी सब्जी बनती है, अब आपको रोटी सब्जी खानी है, तो लेकिन ये उसे नहीं बताना, तो आप उसे बता दो कि भाई रोटी सब्जी बनती है वो भी खाऊंगा, तो उसके हिसाब से बताइए, है ना। तो आप उसे जो भी चीजें बता दोगे कि ये चीजें मैं खा सकता हूँ, ये चीजें मेरे पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग वो एक डाइट प्लान बना के दे देगा आपको, ठीक है। और उससे बोलना कि एक जनरलाइज्ड डाइट प्लान बना ले जिसे मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकूं, है ना। ये नहीं हो कि लाइक जिसे मैं एडजस्ट ना कर सकूं। अब एडजस्ट से मेरा क्या मतलब है, उससे ऐसा थोड़ा डाइट प्लान बनवाना जो कि आप डे टू डे लाइफ में एडजस्ट कर सको। जैसे आपके अब उसने तो पराठा बोल दिया, लेकिन पराठे की कैलोरीज आप कैसे उसे वैलिड करोगे, तो उससे बोल देना कि भाई थोड़ा बहुत इस तरह से प्लान बना जिससे कि हम एडजस्ट कर सकें, क्योंकि जैसे किसी दिन घर पे रोटी बनी तो फिर आप क्या करोगे, है ना। तो उसे बोल देना, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ChatGPT आपको पूरा प्लान बना के दे देगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो सारी चीजें आपको हेल्प कर देगा ChatGPT उससे, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो मैक्रोज हैं वो तो बैलेंस हो जाएंगे, आप प्रोटीन ज्यादा ले लोगे, है ना, एंड अपने कार्ब्स एंड फैट्स को कम कर दोगे, बट अब आपके जो मैक्रोज होंगे जैसे कि आपके D3 वगैरह हो गया, तो उसके लिए जो मैंने आपसे बोला था, आप सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाओ, ठीक है। उसके बाद आप कुछ ऐसे फूड सोर्सेज अपनी डाइट में इंक्लूड करो जहां से आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं, है ना।
अगर फूड सोर्सेज नहीं हो रहे तो आप सप्लीमेंटेशन की हेल्प ले सकते हो। अब सप्लीमेंट क्या होते हैं ये बताता हूँ। देखो भाई, एक तो होती है मेडिसिन। मेडिसिन क्या होती है, वो जो एक कोई आपकी बीमारी वगैरह को हेल्प करने के लिए, ट्रीट करने के लिए काम में आती है, ठीक है। जैसे पैरासीटामोल हो गया, ये एक मेडिसिन होती है, ठीक है। वहीं सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं ये जो आपकी डाइटनरी या फिर आपकी बॉडी में कुछ कमी होती है ना, उसे फुलफिल करने के लिए हेल्प होते हैं। या एक तो होता है वो बीमारी आपकी होती है उसे सॉल्व करने के लिए। तो बीमारी में क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं वो आपकी बॉडी में होते हैं, तो वो उन बैक्टीरियाज को किल कर देती है, तो वो होती है मेडिसिन, ठीक है ना। सीधा सीधा सिंपल एग्जांपल। एक होती है जो आपकी बॉडी में कमी होती है ना, जैसे किसी चीज की कमी है तो उस कमी को बैलेंस करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हेल्प की जाती है, तो वो होता है सप्लीमेंटेशन, ठीक है ना। तो ये दवाई और सप्लीमेंटेशन आर डिफरेंट थिंग्स। तो आपको आप क्या कर सकते हो, आप सप्लीमेंटेशन की भी हेल्प ले सकते हो और इंप्रूविंग योर जिससे कि आपकी डाइट में जो भी कमी वगैरह है वो रिजॉल्व हो सके, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइक दिस इज ओमेगा 3, है ना। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल्स हैं, ठीक है ना, जिन्हें मैं अपनी डाइट में ले लेता हूँ, तो जिससे मेरे बॉडी में ओमेगा 3 की जो भी डिफिशियंसी है वो सही हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपकी डाइट में जो भी कमी है एंड आपके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में जो भी चीजें कम आ रही हैं वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पूछना हो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। वो सारी चीजें मैं आपको कमेंट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बाय।